मेरे प्यारे दर्शकों, द मणिपुर जल रहा है और कर्नाटक में डबल इंजन सरकार नफरत की आग में क्या तल रहा है ये हमें नहीं मालूम। आज मणिपुर में जो सिचुएशन है ये तो हमने शायद पिछले 30 साल में शायद नहीं देखा है। गुजरात राइट के बाद इतनी मौतें शायद हमने इकट्ठे नहीं देखा है, और जिसके कारण मणिपुर के लोग हाहाकार में मच गया है। हजारों, मेरे ख्याल पे 50,000 जो सिटीजन हैं वो सारे रिलीफ कैंप में जा चुके हैं, जिनमें मणिपुर के ट्राइबल जाति भी है और मेदेही जाति भी है। सब लोग सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे, और हमारे डबल इंजन सरकार को कर्नाटक के इलेक्शन से फुर्सत नहीं है। मुझे मोदी साहब की जो रैली आज कर रहे थे, कल किया, 40-50 आदमी मर चुके हैं मणिपुर में, लेकिन उनकी रैली, नफ़रत की रैली थम नहीं रही है। मुझे तो याद आ रहा है सतपाल मलिक जी का वो पुलवामा का कहानी, कि पुलवामा में हमारे जवानों की शहादत हो गई, 40 जवानों की, और हमारे प्रधानमंत्री जी शूटिंग कर रहे थे। करीब 6-7 घंटे बाद उन्होंने पूछा क्या हुआ। ताज्जुब है। यही तो है हमारी सरकार, जिनके भरोसे में हम सब जीते हैं, और जीने से पहले ही हम मर जाते हैं। आप देखिए किस हिसाब से यही डबल इंजन सरकार प्रचार करने में मस्त है। नॉट ओनली प्रचार करने में, प्रचार के साथ साथ नफ़रत के बीज डालने की पूरी कोशिश कर्नाटका में की जा रही है, लेकिन कर्नाटका इनके साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो समझ गए ये तो ब्रिटिशर्स से भी गैर गुजरा है, जो न डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं। और मोदी सरकार की हम क्या कहे, झूठी सरकार का तो तकमा लग चुका है हर जगह पे, लेकिन अब लोग बाग झूठ भी नहीं विश्वास करते, इसलिए कुछ कह भी नहीं पा रहे। सोच रहे कहे तो क्या कहे। अब आप कर्नाटका के जनता अब इस मामले में कुछ सोचना चाहिए, और आने वाले कल में वोट देते हुए अपनी उनकी विचार और अपनी निजी विचार जो है उसको व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये एक मौका है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आपने अगर इनको मौका दिया फिर दोबारा आने के लिए, तो आप ये समझ लो कि आप इस देश में और भी नीचे चले जाएंगे। कर्नाटका की ये गुण तो गाएंगे, लेकिन गुण के साथ साथ आपके धुन नहीं गाएंगे। आपकी मजबूरी नहीं समझते हैं ये पार्टी, और आपको ऐसी दशा में पहुंचा देंगे कि आप कुछ कहने लायक ही नहीं रहेंगे। ये सच्चाई हर कर्नाटका की हर जनता को समझनी चाहिए, और उसी हिसाब से वोटिंग में पार्टिसिपेट करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस को दिखाया जा रहा है कि मेजॉरिटी में आएंगे, लेकिन इसकी कोई भरोसा नहीं रहता है,
क्योंकि आपने अभी अभी देखा है इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, इनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, तो इन्होंने जो बजरंगबली की नाम पे वोट मांगने चालू कर दिया। हालांकि इनको अच्छी तरह से मालूम है बजरंग दल और बजरंगबली बिल्कुल अलग है। इनके खुद की चीफ मिनिस्टर गोवा के बजरंग दल को बैन कर चुका है, लेकिन ये इनकी कोई शर्म नहीं है, ये तो मैं कह सकता हूँ। हालांकि मीडिया के रहते हुए बहुत ज़्यादा हम बोल नहीं सकते, लेकिन अगर आपको देश को बचाना है तो अपनी विवेक की मर्यादा का आपको ख्याल रखना है और वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है। आप लोग सब पूरे दिल से अपनी वोटिंग करिए, चाहे जो भी पार्टी हो, वेदर इट इज़ बीजेपी और कांग्रेस और जेडीएस, लेकिन वोटिंग इस तरीके से करिए कि आपके पास एक मजबूत सरकार हो जिसको लोटस ऑपरेशन से तोड़ी नहीं जा सकती। ऐसी सरकार आपको बनानी पड़ेगी, चाहे वो जेडीएस का हो चाहे वो कांग्रेस का हो। अगर ये आप नहीं कर सकते तो बात वही आएगी कि अपनी पैर में कुड़ाली मारना, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कर रहे हैं कर्नाटका में। आप ये सोचिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मणिपुर हमारे स्टेट के अंदर है ही नहीं। जितने सारे स्टेट्स हैं इसके अंदर नहीं है, इनकी सरकार बनी हुई है और ये प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यहाँ पे अपनी इलेक्शन प्रोपागेंडा करे जा रहे हैं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या ये आप लोग बर्दाश्त करेंगे? आज शायद मणिपुर में ऐसा हो रहा है और कल ये लोग आपकी कर्नाटका में माहौल ही ऐसे बना देंगे कि कर्नाटका में भी मणिपुर जैसा स्थिति ये लोग कर देंगे, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बोला है कि अगर आप लोग कांग्रेस को वोट देते हैं तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे। अरे भाई, दंगे कौन करेगा? कौन करेगा ये भी तो आपको बताना चाहिए। वो नहीं बोल सकते क्योंकि उनको मालूम है कि दंगे कराने में माहिर कौन है। ये हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से ये इलेक्शन कैंपेन चल रहा है, इसको नफ़रत की दुनिया में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करने चले हैं बीजेपी। कोशिश तो बहुत जारी है, अब एक ही दिन का बाकी है, लेकिन जो ओपिनियन पोल्स हैं डिफरेंट चैनलों की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई तब्दीली नहीं होगी, ये हमें विश्वास है। और आप लोग भी देखते रहिए कि कैसे ये मूवमेंट होता है। और मैं तो कहता हूँ कि जो गोदी मीडिया है उनकी बातों में आप भरोसा मत करिए, क्योंकि उनके जो चीफ एंकर होते हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की दिमाग बिल्कुल एक ही रहता है। तो कहाँ से वो पूछेंगे? उनके अंदर तो हिम्मत है ही नहीं, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, तो कैसे वो पूछेंगे? जो इनके स्पोक्स पर्सन आते हैं टीवी चैनल में, सिर्फ मंत्रमुग्ध होके वो लोग सुनते हैं और मोदी जी के गुण गाते हैं। इस तरीके से करने से भारत की डेमोक्रेसी में ऑलरेडी आंच आ चुकी है। मोदी जी यहाँ पे सब झूठे प्रोपागेंडा में लगे हुए हैं। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि G20 का मीटिंग इंडिया में, भारतवर्ष में, सारे दुनिया के लोग आ रहे। अरे भाई, अगर श्रीलंका भी इसमें G20 में पार्टिसिपेंट होता और उनके टर्न आते तो श्रीलंका में भी जाते थे, सब लोग जाएंगे। इसमें कोई मोदी जी की करिश्मा नहीं है, चाहे वो अपने आप को विश्व गुरु क्यों ना बोले। विश्व गुरु होने का महत्व क्या है, वो शायद इस बीजेपी के जो ट्रोल आर्मी है उनको पता नहीं है।
और वो लोग समझते हैं कि उनको जो झूठी बातें समझाया जाता है, जैसे मोदी जी की चमत्कारी से ही G20 का मीटिंग हमारे भारतवर्ष में हो रहा है, वो झूठ है। क्योंकि ये तो देखिए इंडोनेशिया में हुआ था, उसके बाद आई अल्फ़ाबेटिकली चलता है, तो उसके बाद इंडिया का नंबर आया, तो इंडिया का G20 संभालने का मौका मिला। लेकिन अच्छे ढंग से वो क्या करेंगे? दो दो मीटिंग इन्होंने किया, फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और दोनों में ही कोई भी वो साइन नहीं करा पाए, विच इज़ मतलब बहुत शर्मसार की बात है। अब आने वाले कल में सितंबर में जब मीटिंग होगी जहाँ पे मोदी जी होंगे, देखना होगा कि वो क्या करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मोदी जी चाइना से और रशिया से बहुत ही डरते हैं। उनके जो लीडर है उनसे तो बस उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अगर इस तरीके से चला तो भारत का अस्तित्व ही रहने के लिए बड़ा मुश्किल रह जाएगा, मुझे लगता है। क्योंकि हम दुश्मनों के साथ आंखें मिला के अगर बात नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे? आज रशिया चाइना का करीबी दोस्त बन चुका है। क्या आप सोचते हैं कि चाइना अगर इंडिया को अटैक करता है, भारतवर्ष को अटैक करता है, तो रशिया आएगा आपका सामने? कभी नहीं। ये जो ट्रोल आर्मी जो बोलता रहता है, इसमें विश्वास करना नहीं चाहिए किसी को भी। ये ट्रोल आदमी बिल्कुल 2024 तक ही रहेगा, उसके बाद कहाँ गायब हो जाएगा आपको पता नहीं। हमें तो नहीं लगता कि ये ट्रोल आर्मी जो है ये रहेगा भी इस दुनिया में या नहीं। साथियों, मेरा ये मकसद नहीं कि किसी को नीचे दिखाना चाहिए, लेकिन जो हकीकत है वो बोलने में भी हमें कतराना नहीं चाहिए। और जो हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री को बदलवाने की शुरुआत हो चुकी है। जो लोग कुछ भी नहीं किया उनको बड़े बड़े करके दिखाया जा रहा है, जैसे फ्रीडम फाइटर में उनकी कंट्रीब्यूशन कितना है। जो लोग अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगते हैं और वो लोग और फ्रीडम फाइटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वही लोग आज के दिन में बड़ा चौड़ा होके बोलते हैं कि हमने करवाया। अरे अगर तुम करवा सकते हो, अभी अभी रिसेंटली SCO का मीटिंग हुआ, जहाँ पे हालांकि हम लोग अतिथि देवो भव बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि किसी एक देश की फॉरेन मिनिस्टर की किस तरीके से स्वागत हुई है हमारे देश में, और हमें तो समझ में नहीं आया कि वो फॉरेन मिनिस्टर आया ही क्यों हमारे देश में, जबकि उनको पता था कि ये होना तो तय है। कि हमें तो पता था, हम अगर बैठ के ये सोच सकते, और इतने बड़े पोस्ट में बैठ के वो नहीं सोच सकते थे। और जो ये कंडेम करते हैं कि ऑपोजिशन गवर्नमेंट के लिए ऐसा हुआ, लेकिन इनको भूलना नहीं चाहिए, यही ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो बांग्लादेश को तैयार करने में मदद की होने में। और अगर आपके अंदर हिम्मत है, हमारे जो POK में जो POK है उसको आप ले लीजिए। आप भी अपनी हिम्मत इंदिरा गांधी जैसे दिखाइए। कर सकते हैं क्या? ये सवाल हम आपके पास रखते हैं। और इसके साथ ही आज के न्यूज़ बुलेटिन हम ख़त्म करते हैं। हम आगे चल के फिर भी और एक बार आएंगे। नमस्कार।